जी ने गया जी तीर्थ में श्राद्ध करने का महात्म्य सुनाते हुए व्यास देव जी को एक और पौराणिक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे व्यास, एक समय की बात है, यहाँ एक पुत्रहीन वणिक रहता था। एक दिन जब वो तीर्थ यात्रा कर रहा था तो उसकी मुलाकात एक प्रेत से हुई जो प्रेत योनि की यातना भुगत रहा था। उसने वणिक से कहा, हे वणिक, गया शीर्ष तीर्थ में तुम मेरे नाम से पिंडदान करो जिससे मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊंगा। मैं तो इस कष्टदायक योनि से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन साथ ही साथ मेरे लिए तुम ये पिंडदान करोगे तो तुम्हें भी स्वर्ग में स्थान प्राप्त होगा। ये सुनकर उस वणिक ने गया शीर्ष तीर्थ में जाकर उस प्रेत के लिए पिंडदान किया और अपने छोटे भाइयों के साथ उसने अपने पितृजनों का भी पिंडदान प्रदान किया। अब इसका परिणाम ये आया कि न केवल प्रेत बल्कि उसके भी सभी पूर्वज मुक्त हो गए और अपने पुण्य कर्मों के कारण वणिक को पुत्र की प्राप्ति हुई। उसने आनंद और संतोष से भरा हुआ लंबा जीवन जिया। अपनी मृत्यु के बाद उसने विशाला नामक राज्य में विशाल के रूप में जन्म लिया। बड़े होने पर उसका विवाह हुआ, लेकिन बहुत समय बीत गया लेकिन उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई और इससे वो बहुत दुखी हुआ था। तब एक दिन उसने ब्राह्मणों से पुत्र न होने का कारण पूछा और उनसे कहा कि मुझे किस प्रकार के सत्कार्यों को करने से पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। इसके उत्तर में सभी ब्राह्मणों ने विशाल से गया में पिंडदान करने की सलाह दी, क्योंकि गरुड़ पुराण में श्री हरि नारायण पक्षीराज गरुड़ से स्वयं कहते हैं, एतत्तार्थ्य मया ख्यातम् सर्वमेवोर्ध्वदैहिकम् पुत्रवांछाप्रदं पुण्यम पितृर्मुक्ति प्रदायकम्। यानी कि ये सभी और्ध्व दैहिक क्रिया जो हमने तुमसे कही है, ये कृत्य पुत्र की कामनाओं को पूर्ण करने वाला, पुण्यप्रद और पिता को मुक्ति प्रदान करने वाला है। अब ब्राह्मणों के कहने पर विशाल ने अपने पितरों के लिए गया में जाकर पिंडदान किया और उसके पुण्य फल स्वरूप थोड़े समय के बाद ही विशाल को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। अब एक दिन अचानक उसने आकाश में श्वेत, रक्त और कृष्ण वर्ण वाले पुरुषों को देखा। उन लोगों को देखकर उसने पूछा कि आप सब कौन हैं? तो उनमें से श्वेत वर्ण वाले पुरुष ने उस विशाल से कहा कि श्वेत वर्ण वाला मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारे द्वारा दिए गए पिंडदान के पितृ पुण्य लाभ से मैंने शुभ इंद्रलोक को प्राप्त किया है। हे पुत्र, ये जो रक्त वर्ण वाले पुरुष दिखाई दे रहे हैं वे मेरे पिता हैं। वे ब्रह्म हत्या करने वाले और अन्य महापापों से युक्त थे और ये कृष्ण वर्ण वाले तेरे पितामह हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक ऋषियों का वध किया था, अतः इन लोगों को अविची नामक नरक प्राप्त हुआ था। लेकिन तुम्हारे द्वारा प्रदत्त पिंडदान से हम सभी पाप मुक्त हो चुके हैं और अब हम सब उत्तम स्वर्ग लोक की ओर जा रहे हैं। वास्तव में ये तीनों प्राणी कोई और नहीं बल्कि विशाल के पिता, दादा और परदादा की आत्माएं ही थी, जिनकी मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। वे विशाल को धन्यवाद देने आए थे, जिन्होंने श्राद्ध कर्म करके उन्हें सभी पापों से मुक्ति दिलाई थी। इस प्रकार अपने पुत्र को आशीर्वाद देकर वे तीनों क्षण भर में अदृश्य हो गए और ये सुनकर विशाल कृत्य हो गया। उसे इस बात का बहुत संतोष हुआ कि उसने अपने पूर्वजों को स्वर्ग पहुंचाकर उनके प्रति अपना बड़ा कर्तव्य पूर्ण कर लिया है और अंत में विशाला नगरी में राज्य करके विशाल ने दीर्घायु जीवन भोगा और मरने के बाद वो भी स्वर्ग लोक में चला गया। तो इस प्रकार हर एक मनुष्य को गया जी तीर्थ स्थान जैसे पवित्र तीर्थ में अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध क्रिया करके अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करवाने का कर्तव्य